जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये आप बुक देख सकते हैं। इसी बुक से हम जो है जो केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पूछा गया था, प्रीवियस ईयर वो भी जो 2018 में पूछा गया था, उसी का हम जो है न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको न्यूमेरिकल करवाया जाए और कॉन्सेप्ट समझाया जाए। वीडियो के कंटेंट पे आप ध्यान देंगे। इसके एडिटिंग या फिर किसी और फंक्शन में हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो या पसंद ना आए, तो आप उस बात को इग्नोर करेंगे और जिस उद्देश्य से आप वीडियो देखने के लिए यहाँ आए हैं उसी को आप देखेंगे। इसकी कंटेंट को आप नजर रखेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, और ये बोर्ड और ये कैमरा, और कोई नहीं है। तो चलिए, आप लोगों की तरफ से रहेगा उम्मीद कि आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे और जो भी कमियां होंगी वो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि आपसे ये कहा गया है NH4 2SO4 के एक अणु में कितनी परमाणु होते हैं। इसमें जो है आपको परमाणुओं की संख्या बताना है कि परमाणु की संख्या बताइए इस यौगिक में कितने परमाणु की संख्या है। कुल परमाणु की संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों, ये यौगिक का नाम क्या है? ये है NH4 अमोनियम, और SO4 का मतलब होता है सल्फेट, यानी अमोनियम सल्फेट का ये सूत्र है। अब इस यौगिक में कुल कितने परमाणु हैं उनको हमें गिन के बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बताना है। इसका नियम क्या है, क्योंकि एक परमाणु एक अणु में बोले हैं तो यहाँ पे एक तो ऑटोमेटिक है। यदि यह दो परमाणु कहते तब यहाँ पे हम दो लगा देते, लेकिन ये एक ही बोले हैं इसीलिए इसी पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप टोटल गिन लीजिए। जब आप गिनेंगे तो ये जो इस ब्रैकेट के अंदर ये जो दो लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने हैं सभी में 2 से गुना हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो n में 2 से गुना होगा 2 हो जाएगा, तो n हो गया यहाँ 2, और फिर h में ये अंदर में 4 है, इसमें 2 से गुना होगा तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे s यानी सल्फर जो है अकेला है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये 4 परमाणु है। और इस तरह से यदि आप इसकी है ना सभी को ऐड करेंगे तो ये आपके पास कुल कितने हो गए? 15। यानी अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कुल 15 परमाणु हैं। तो इस हिसाब से आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, जो कि चलिए बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि M कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो M कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है, या कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं। तो ये हम कहां से बताते हैं इसको समझिएगा। आपको पता है कि जो कक्ष होता है परमाणु का कक्ष, उसे हम K L M N और इसी क्रम में आगे की तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से करते हैं? K से करते हैं। ये हमारा K पहला कक्ष होता है, L दूसरा कक्ष, M तीसरा कक्ष, और L N जो होता है चौथा कक्ष होता है। इसी तरह से M N O P इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब किसी भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2n² के रूप में हो सकता है, जैसा आप जानते होंगे। तो नहीं जानते हैं तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी कक्ष में 2n² के रूप में हो सकते हैं।
अब यदि इस हिसाब से देखा जाए और इस 2n² को यहाँ पे देखा जाए कि अब यहाँ पे हमारा जो पूछा गया है कि m कक्ष में, यानी इस कक्ष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो m कौन सा कक्ष है? तीसरा कक्ष है। तो जब इस पे हम रखेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और इंटू 2, 9 × 2 हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 18। यानी कि m कक्ष में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं, जो कि आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर में। बाकियों का बात कर लीजिए। तो यदि आप 1 की वैल्यू इस n की जगह रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 से इसे गुना करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह से फिर आप इसको n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और उसका डबल अप कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का डबल 8 हो जाएगा। n की यदि पूछा जाता है तो कक्षा संख्या इसकी 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का डबल कितना हो जाता? 32 हो जाता। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा और आप कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए हम जो है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारे पास है कि BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन का मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। तो इसका जो है हमें 2.08 ग्राम पे कैलकुलेट हमको लेके करना है। इसमें हम मिला क्या रहे हैं? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें मिला रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? BaSO4 जब इससे अभिक्रिया करेगा तो ये जो है आपका इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl, ये बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमें जो है इस पे और इस पे, इसी दोनों पे जो है फोकस रख के कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे परमाणु भार जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपके लिए एक सहूलियत की बात है। कहता क्या है यहाँ पे, BaCl2 के 2.08 ग्राम पे हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि इसका अनुभार कितना है। तो इसका अनुभार जब बेरियम का लिखेंगे तो कितना होता है? 137, और क्लोराइड का 35.5 होता है, और 35.5 दूनी कितना हो जाएगा? 71। ये 71 हो गया, और इस तरह से ये हमारे पास कितने हो गए? 7, 1, 8, 10 और ये 208 ग्राम हो रहा है इधर। और इधर कितना हो रहा है इसको देख लीजिए कि बेरियम का तो 137 हो गया, और ये सल्फर का जो होता है वो 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु, इसका द्रव्यमान जो होता है 16 होता है, गुना 4, 16 चौका 64 इसका हो जाएगा। इसे आप ऐड कर लीजिए, देख लीजिए कितना होता है। 6, 4, 2, 6, 6, 12, 1, 13, 3 बाकी 1 हो गया, 7, 3, 10, 10 और 13, 10, 13, 23 हो गया। तो इधर जो है 233 ग्राम इधर हमारा आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है? 233, यानी कि 208 ग्राम जो है ये आपके 233 में बदल रहा है। यहाँ पे एक कितना का हो जाएगा? 233/208। लेकिन आपको इतना ग्राम पे बताना है, तो 2.08 ग्राम पे ये कितना हो जाएगा? तो इसमें भी आप क्या कर लेंगे? इतना से गुना कर देंगे, इतना से 2.08 से। तो इस तरह से इसका दशमलव ऊपर है ना हटेगा, तो नीचा जो है 2 0 आ जाएगा, और इस तरह से 208 कट जाएगा, और जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये हमारा 2.33 जो है ये इतना ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन जो है सी में दिया हुआ है। कहाँ है? सी में जो है ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये कैलकुलेट आपको समझ में आ गया होगा। तत्वों का जो है आप परमाणु द्रव्यमान जो है जरूर चलिए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है।
तो बेंजीन में जो है हमें बताना है। तो बेंजीन का पहली बात क्या होना चाहिए, आपको सूत्र का पता होना चाहिए, सूत्र के साथ साथ उसकी संरचना का पता होना चाहिए। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। क्या होता है, C6H6। इसकी संरचना की बात करें तो इस प्रकार से इसकी कुछ संरचना होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे आप, इस तरह से संरचना होता है चक्रीय रूप में, और साथ ही साथ ये क्या होता है आपका एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है। और साथ ही यहाँ पे जितना भी यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है, इस सभी जोड़ पे क्या होता है, कार्बन परमाणु होता है। कौन होता है, कार्बन परमाणु। तो इस प्रकार से 6 कार्बन परमाणु हो गया, और इस सभी पे जो है क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। इस 6 का 6 कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो है इस प्रकार से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन भी हो जाता है। अब यहाँ पे रहा बात कि हमको सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा इसको कहा जाता है। और ये पाई तो आप जानते ही हैं, इसको पाई बॉन्ड यहाँ पाई कहते हैं। यहाँ पे हमें बंधन बताना है कि कितने बंधन है, यानी कितने बॉन्ड है। तो इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। ध्यान रखेंगे, यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। यही यदि ये ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, और इस तरह से फिर से एक पाई होगा। ठीक है, तो यदि आप इसे ध्यान में बस इतना याद रख लेते हैं तो आपसे जो है ये बन जाएगा कि किसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बंधन है। तो यहाँ पे चलिए हम काउंट करते हैं, इस हाइड्रोजन ऊपर से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा केवल। उसी तरह से यहाँ भी सिंगल है तो यहाँ भी केवल सिग्मा होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक तो पाई बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा सिंगल है तो सिग्मा होगा, साथ ही जो है यहाँ भी आपका क्या है, सिग्मा होगा। ये भी सिंगल है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपका सिंगल है तो सिग्मा होगा, यहाँ पे डबल है तो एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। ये सिंगल है तो यहाँ पे सिग्मा होगा, ये भी सिंगल है आपका, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल है तो एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। इस तरह से यदि आप काउंट करें तो आपको जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितने नजर आता है, गिन लीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो है आपको 12 क्या मिल गया, सिग्मा बंधन मिल गया। और पाई बंध कितना मिला, तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 है, 2 है और ये 3 है, तो पाई कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो 12 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है आपका ए में ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा।